अनिल जी, बस मैं सिर्फ एक चीज पूछ ले रहा हूँ, और क्योंकि मैं अभिषेक और नवेश ठाकुर साहब, राजेश ठाकर साहब सब लोग, कि ये जो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार है, इनके ऊपर लोगों को ये विश्वास है कि अगर स्पीकर इन्हीं का बनने का पूरी उम्मीद है, वो स्पीकर ओम बिरला नहीं हो, वो स्पीकर अगर सोमनाथ चटर्जी नहीं होंगे तो ओम बिरला भी नहीं हो। और इस बात से बहुत सी चीजों में ये विश्वास होता है कि इस बार की संसद जो है वो संसद की तरह चलेगी। वो केवल बीजेपी के पार्टी का एक कोई नहीं होगा कि उनकी पार्टी की मीटिंग हो रही है, जिसने मन किया उसको बाहर निकाल। अनिल सिन्हा साहब, ये गठबंधन अब लॉन्ग लास्टिंग होगा कि बिखरने की अभी भी आपको उम्मीद लगती है? नहीं, देखिए एक चीज है क्या कि जिस तरह का व्यवहार नीतीश कुमार जी ने पैर छुआ या नहीं, आपने इस बार के बारे में नहीं मालूम, लेकिन एक बार मंच पर वो जहानाबाद या औरंगाबाद किसी के मीटिंग में वो पैर मतलब झुक गए थे, वो पैर छू ही रहे थे मेरे ख्याल में, ऐसी काफ़ी चर्चा भी हुई थी। वो आदमी जिसने कि उनसे हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था, वो शख्स ने पैर छूना शुरू किया, तो ये एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट है ही। और उसमें जो इम्बैलेंस है, जो असंतुलन है दोनों के संबंधों में, उसका पता चलता है कि ये मतलब उसको रिजेक्ट करने के बदले जिस तरह का पैर इस बार छुआ या नहीं है, मैं आप कह रहे हैं तो नहीं छुए होंगे, लेकिन हम लोगों का इम्प्रेशन तो यही था कि इन्होंने नहीं छुआ। लेकिन पैर छूने से भी ज़्यादा उन्होंने ये किया है, मतलब ज़्यादा की जिस तरह से उन्होंने भाषण किया, वो सब आप तो पूरा करेंगे, 10 साल सेवा की है, ये सब कोई पॉलिटिकल भाषण नहीं है, वो पैर छूने के बराबर ही है। इसीलिए मैं नीतीश जी का जो पूरा आचरण है वो पॉलिटिकल आचरण नहीं है, और एकदम मतलब जिसको आप कहते हैं शुद्ध अवसरवाद है। मतलब अवसरवाद तो है सबका, राजनीति में अवसरवाद के बारे में हिंदुस्तान में आप बोल नहीं सकते अभी कि कौन अवसरवाद नहीं है, अवसरवादी, लेकिन ये शुद्ध विशुद्ध अवसरवाद है, ये इसको माना जाएगा। और पतन है, राजनीतिक पतन है। क्या है, कुछ लोग, हम लोग भी हैं, मतलब जैसे मुझको भी ऐसा लगता है कि बना, पहले ही कहा था मैंने कि बना नहीं पाएंगे, लगता था ये था कि बनेगा तो नहीं चलेगा, ये सब बातें मेरे मन में भी आती है। लेकिन जिस तरह के का मतलब अब छिछोरापन तो कहने से थोड़ा सा, ये सब सीनियर लोग हैं, इनको कहना थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन उसी लेवल का इनका पॉलिटिक्स है और व्यवहार है। इसीलिए चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार पर भरोसा करके आप कुछ अगर आपको लगता हो तो ऐसा नहीं है। ये संभव है कि ये लोग जो भी वो अमित शाह और ये कहेंगे वो कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का मतलब उनके पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, लेकिन वो तो कॉरपोरेट का आदमी है चंद्रबाबू नायडू, कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं इस बारे में कोई मतलब उम्मीद नहीं रखता हूँ, लेकिन और कोई पॉलिटिकल बिहेवियर की भी उम्मीद नहीं रखता कि ये लोग उसको नकेल कसेंगे, ये सब मुझको लगता नहीं है। कि इन लोगों का जो आचरण है और जिस तरह की राजनीति है इनकी, ये लोग बहुत ही मतलब भारतीय ये देखिए क्या है, एक बात तो अब तो पास चुनाव अभी है नहीं, इसीलिए अब ये कहने में कोई मुझको परहेज नहीं करूंगा मैं, कि ये जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है वो उसको रिजेक्ट लोग करते हैं, लेकिन कास्ट बेस्ड लीडर्स को अभी तक रिजेक्ट करने की ये जो है क्षमता लोगों, मतलब ये मानसिकता हिंदुस्तान में अभी नहीं आई है। वो सिर्फ एक कास्ट के लीडर हैं चंद्रबाबू नायडू, और जब रिजेंटमेंट अधिक होता है तो दूसरे कास्ट को मिला करके वहाँ पर आंध्रा में कम्मा और कप्पा और ये जो रेड्डीज का जो संघर्ष है वो 50s के ज़माने से है। डॉक्टर लोहिया ने, आप तो जानते ही होंगे, डॉक्टर लोहिया ने भी उसकी चर्चा की थी। तो ये जो है उसके आधार पर चले आते हैं, पूरे कॉरपोरेट के दलाल हैं। और नीतीश के बारे में कहना मुश्किल है, उनका प्रॉब्लम सिर्फ इतना ही है कि किसी तरह सत्ता में बने रहना है, इसके अलावा उनका कोई बहुत बड़ा ये बिजनेस एम्बिशन भी नहीं है। वो तो बहुत बड़ा बिजनेस इंडस्ट्री, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, वो क्या कहते हैं चंद्रबाबू नायडू की फैमिली जो है, उनके पास बहुत सारा, मतलब मेरे ख्याल में नागार्जुन और ये सब जो कंपनियां हैं वो उन्हीं की हैं। तो वो तो उनके तो बिजनेस इंटरेस्ट भी है, इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, इनका सिर्फ पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। और कुछ मतलब बहुत क्षुद्र किस्म का, जो क्षुद्र मतलब नैरो संकीर्ण जो है चीज़ें उनके दिमाग में चलती हैं,
इसीलिए इनसे बहुत उम्मीद करने की जरूरत मुझको नहीं लगती। मुझको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन को इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि जो नैरेटिव उन्होंने बनाई उसका जो सक्सेस है, उसका जो डायमेंशन है, उसको और फर्दर एक्सप्लोर करना चाहिए। और जैसे कि अब अयोध्या में ही उसको हरा दिया अखिलेश ने, ही इज हीरो। उसको जो है अवधेश प्रसाद को पूरे देश भर में वो उनका, आप देखिए उनका प्रज्ञा ठाकुर और ये सब साधु, ये क्या कहते हैं, कौन सी थी रितंबरा वगैरह नेशनल हीरो बन गई। ये मतलब जहर फैला करके आप जहर को रोकने वाला को हीरो नहीं बनाएंगे तो ये आपकी कमजोरी है। तो ऐसे लोगों को जो है हीरो बना करके पेश करने की जरूरत है। इसी तरह जो लेफ्ट है उसको जो विन हुआ है, जो सीटें जीती है बिहार में, उसको पूरा प्रोपगेट करना चाहिए। इंडिया भारत में ये जो चुनाव हुए हैं ये इसमें तो होना, ये मतलब इसका रिजल्ट, और इन लोगों ने जो मुझको लग रहा है क्या कि चंद्रबाबू नायडू और इन्होंने ये क्या कहते हैं बिट्रे किया है मैंडेट को, लोगों को, कि बिट्रे किया इन द सेंस कि 10 साल का जिस तरह शासन चला है उसके साथ गए और जीत करके फिर आ गए और उसके साथ बैठते हैं। ये पॉलिटिकल बिट्रेयल है पब्लिक के साथ, संविधान के साथ। ये बात हाईलाइट होनी चाहिए। और आप सोच रहे हैं कि 10 साल हमने कैसे गुजारे हैं। आप जरा एक मुसलमान की ये से देखिए, नजरिए से देखिए, मॉब लिंचिंग चला, उसके मान लिया इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रहे हैं उनका, मुश्ताक अंसारी और ये सारे लोग, उनको क्या कहते हैं मार डाला। मतलब ब्रॉड डे लाइट में, इट वाज जस्ट ए मर्डर। और क्या था, मर्डर हुआ और पुलिस की शरारत में। तो आप देखिए क्या उनको आपने हाशिए पर धकेल दिया उन लोगों ने और दलितों ने और सारे मतलब जो संविधान बचाने वाले फोर्सेस हैं उन लोगों ने आपको लाया है। तो हमको लग रहा है कि यही नैरेटिव को एक्सपेंड करने की जरूरत है और उनको बराबर करना चाहिए। अनिल भाई, मैं एक चीज तो मेरे एक दर्शक हैं गांधी भगत जी, वो कह रहे हैं कि भाई ये जो बीजेपी की सरकार 240 नंबर लाई है, इससे आपके जो यूट्यूबर है, आप लोगों का तो हो गया कि आप लोगों के ऊपर कोई वो नहीं होगा, लेकिन पब्लिक को क्या मिला। और वो कह रहे हैं कि नायडू जी तो प्रो कैपिटलिस्ट हैं, वो तो प्रो कैपिटलिज्म की बात करेंगे। नीतीश जी तो समाजवाद की कोई ऐसी बात करते हुए कभी उनको दिखे नहीं। तो पब्लिक को क्या मिलेगा? आप लोगों को डंडा नहीं मिला, आप लोगों को नहीं तो पिटाई होती, वो पिटाई से आप लोग बच गए। तो अब इनका कहना है कि पब्लिक भी पिटाई से बच गई। मुझे ऐसा लगता है अनिल भाई, एक तो प्रश्न ये है जिसका आप उत्तर दीजिएगा। दूसरा मैं एक चीज और पूछूं, ये पूरे इलेक्शन में एक बहुत एक अजीब सी चीज थी, लोग आमने सामने लड़े, ममता बनर्जी और इंडिया गठबंधन के बाकी लोग आमने सामने लड़े, आम आदमी पार्टी आमने सामने कांग्रेस से लड़ा, लेफ्ट और इंडिया आमने सामने लड़ी, लेकिन कटुता मैंने कहीं नहीं देखी, कहीं पे भी वो कटुता नहीं आई। और ये एक मुश्किल चीज होती है अनिल भाई, ये आप भी समझते हैं पॉलिटिक्स में कटुता न लाना। और मुझे एक इसका बड़ा भारी इफेक्ट लगता है, राहुल गांधी ने जो कहा है ना कि जो वो कहता है कि मोहब्बत ही इज द की, वो प्रैक्टिस भी करता है और शायद दूसरों को उससे जो छुतहा रोग की तरह प्रभावित भी करते हैं। आज जो बॉडी लैंग्वेज इंडिया गठबंधन के नेताओं की वो बिल्कुल फर्क, इस पे मैं एक आपका वो चाहूंगा। और ये एनडीए मोदी जी के लिए खतरनाक संकेत है। विधानसभा मोदी जी को, मतलब जो मोदी जी चाहते थे ना ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, वो सब अब मुश्किल में है। अनिल सिन्हा सर, नहीं देखिए, एक तो जो इसने बहुत अच्छी बात कही अभिषेक ने ये जो बताया क्या कि ये जनता का एक गठबंधन हुआ है, जनता का स्तर पर वो गठबंधन जो लोग लिबरलाइजेशन की पॉलिसी और ये सारा कुछ जो हुआ, नोटबंदी और जीएसटी की वजह से जो लोग इम्पोवरिस्ट हो गए, गरीब हो गए, उन लोगों और जिनका अधिकार चला गया, उन लोगों का ये गठबंधन हुआ है। तो ये बात से मैं सहमत हूँ कि एक सोशल फॉर्मेशन हुआ जिसका रिफ्लेक्शन आपको गठबंधन के रूप में दिखता है, क्योंकि वो उनके रिप्रेजेंटेटिव है। कल तक वही इरेलीवेंट थे, आज वो रेलिवेंट हो गए क्योंकि उन्होंने जनता के साथ अपना तालमेल बिठाया। तो वो रियल रिप्रेजेंटेशन है लोगों के मतलब के दुख तकलीफ का, जो भी कहें आप, उनके मन की अभिव्यक्ति के रूप में ही इंडिया गठबंधन है, इसीलिए मजबूत दिखाई देता है। निश्चित तौर पर
कोई भी पॉलिटिकल फॉर्मेशन अगर उसको जनता का सपोर्ट है तभी वो उसका कोई अर्थ होता है, अदरवाइज क्या होगा। तो एक तो ये बात बड़ी अच्छी है। दूसरा है कि आपने ये कहा जो विधानसभा देखिए, और आपने इसकी चर्चा भी की जो लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स किस तरह बदल गई, कि लैंग्वेज मतलब बॉडी लैंग्वेज ही नहीं, पूरा जो जो जिसको कहते हैं कि एक आचरण है। जैसे 2004 में भी चुनाव लड़ा था, बहुत बीटर फाइट था 2004 का इलेक्शन। उसके पहले भी बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ था, उसके परिप्रेक्ष्य में सारा बीजेपी की पॉलिटिक्स चल रही थी। लेकिन जो ये जो था क्या कहते हैं बिटरनेस, जो इंडिविजुअल लेवल पे पूरा एक स्प्रेड जो टॉक्सिक जिसको आप कहेंगे टॉक्सिसिटी जो है वो नहीं थी पॉलिटिक्स में। ये कंट्रीब्यूशन है, इंडिविजुअल नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है नरेंद्र मोदी का, क्योंकि बहुत ही मतलब व्यक्तिगत तौर पर बहुत हमको लग रहा है क्या कि मतलब क्या कहेंगे बहुत ही ग्रंथि से युक्त व्यक्ति हैं, और मानसिक रूप से बहुत ये है क्या कहते हैं मानसिक रूप से थोड़ा सा हमको लग रहा है विक्षिप्त नहीं कहना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन मानसिक रोगी का उनका लक्षण है। बार बार जिस तरह से उन्होंने कैंपेन भी इन्होंने किया है यहाँ, मानसिक रोग तो उसी समय नजर आ जाना चाहिए था जब 2002 के नरसंहार के बाद का उन्होंने पृष्ठभूमि तैयार की थी, और गौरव यात्रा क्या है वो राजेश ठाकर उसको बताएंगे, तो वो निकाली थी, तो वो तो थे ही। और उसके बाद पूरी पॉलिटिक्स उनकी ऐसी ही रही। तो वो लैंग उन्होंने उसका देखिए कितना होता है कि एक लीडर अगर की पॉलिटिक्स अगर लीडर अगर इस तरह का होता है तो उसका असर कितना खराब होता है। उन्होंने पूरा देख रहे गिरिराज सिंह, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और कंगना रनौत, मतलब एक से एक उन्होंने पैदा किए जो बहुत ही बदतमीज और बदमिजाज लोग हैं। और वो जो लैंग्वेज पॉलिटिक्स का पूरा लैंग्वेज होड़ मची हुई थी बीजेपी में कि गंदी भाषा, विपक्ष के बारे में हिकारत, पूरे दुनिया के बारे में हिकारत, पूरा दुनिया से जहां भी है अमेरिका इंग्लैंड जिसके बारे में चर्चा करिए, पाकिस्तान, ये हिंदुस्तान की फितरत में नहीं था। तो वो उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया। निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन जो आना हुआ मतलब ताकत के साथ लौटना हुआ, ये जो है उस लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स को बदलने में, जो आपने कहा ना कि ये लोग जीत करके आए हैं, कहाँ कोई बोल रहा है कि मैं अखिलेश और दुनिया जीत ली, कहाँ राहुल बोल रहा है कि ये शख्स तो हार गए, 2042 आया 1.5 लाख का ये आया। उसके बाद आप देखिए भाषण इनका, बाद के भाषण भी मतलब चुने जाने के, और वो गौरव क्या विजय रैली जो निकाली, मतलब ये जो फ्रॉडिज्म है, जो फर्जीपना है उनके व्यक्तित्व में, वो जबरदस्त है। तो वो हुआ। अब थोड़ा सा खाली 2-3 लाइन लूंगा कि जो आप चुनाव के बारे में, विधानसभा चुनाव के बारे में कह रहे हैं, ये इलेक्शन ने साबित किया है कि एक रीअलाइनमेंट हो रहा है, सोशल रीअलाइनमेंट, जिसमें कि जो अभी चर्चा बहुत कर रहे थे अपर कास्ट ये वगैरह, तो वो रीअलाइनमेंट सिर्फ कास्ट के लेवल पे नहीं हुआ है, इश्यूज के लेवल पे भी हुआ है। बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दे इंपॉर्टेंट हुए। और उस जहाँ तक कास्ट रीअलाइनमेंट है तो यूपी वगैरह में एक बना लिया था इस बैलेंस अपने फेवर में, इसने क्या कहते हैं बीजेपी ने, लेकिन वो बैलेंस टूट गया। बिहार में वो बैलेंस टूटा, लेकिन उस बैलेंस को जो तोड़ना था, जितनी ताकत से तोड़नी थी, तेजस्वी तोड़ नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने भी अगर कहा जाए तो जो जिस मजबूती के साथ मतलब जो इंडिया गठबंधन की नैरेटिव थी उसके हिसाब से उन्होंने व्यवहार नहीं किया। उन्होंने सारे लोगों को लेकर, वो भी थोड़ा मोदी शैली से प्रभावित थे, अकेले रैली कर रहे थे हर जगह। और जहां राहुल गांधी ने बाद में राहुल गांधी को बुलाया तो सीटें जीत कर आए। और उन्होंने मेरी बातचीत हुई सीपीआईएमएल के लोगों से जो गठबंधन में थे, उनको भी वो इनवाइट नहीं कर रहे थे अपनी रैलियों में, वो अकेले घूम रहे हैं। ये लालू प्रसाद इफेक्ट था, ये भी आप समझ लीजिए। तो लेकिन रीअलाइनमेंट हुआ, क्योंकि वहां भी कुशवाहा जीत करके आया सीपीआईएमएल का, और इनका कुशवाहा हार गया एनडीए का। तो वो जो बनाया था इन्होंने सोशल फॉर्मेशन, वो ब्रेक हो गया। तो ये आप नॉर्थ इंडिया में या हर जगह ब्रेक हुआ। वो यहाँ मध्य प्रदेश में भी हो सकता था, लेकिन मध्य प्रदेश में ये जो दलाल इनका कांग्रेस की लीडरशिप है, वो लीडरशिप वो अब जाएगी, तो वो आप जो चेंजेज आपको आगे नजर आएगा
लेकिन वहां भी है। तो ये जो 5 विधानसभा आपने कहा अलग अलग स्थितियां हैं। महाराष्ट्र में तो जो फॉर्मेशन बनाया था ये एनडीए ने, वो कोलैप्स हो चुका है, ये पूरा रीअलाइनमेंट हो गया है, और ये सिर्फ लीडर के आने जाने से भी कोई फर्क नहीं होगा, वो इंडिया गठबंधन पूरी तरह ताकत में। हरियाणा में अभी भी जो ये क्या कहते हैं सोशल फॉर्मेशन बनाया है बीजेपी, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत है, एग्जिस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से वो 10 में से 10 सीटें नहीं आई। तो वहां थोड़ा चेंज होगा। तो मुझको लग रहा है क्या कि अभी आपको 1-1.5 महीना जो इंडिया मतलब एनडीए गठबंधन की सरकार जो चलेगी, और वो जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होगा उसका बहुत ज्यादा असर होने वाला है। इसलिए हम लोग अभी तुरंत इस पर जंप ना करें। सोशल फॉर्मेशन और ये रीअलाइनमेंट हो गया है, लेकिन पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट में बहुत सारे चेंजेज होंगे, हम लोगों को उसका इंतजार करना चाहिए। जी।